हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर्स के बारे में। न्यू एक्ट में सेक्शन 393 की टेबल 3 सीरियल नंबर 7 के अंदर और ओल्ड एक्ट में सेक्शन 194 के अंदर इसके प्रोविजंस डिस्कस किए जाते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट चेंज था ये टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, जिसके लिए जो कि पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज के लिए एप्लीकेबल था। पहले क्या होता था, पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, कमीशन या बोनस, उस पर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था, यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं थी। इस सेक्शन ने, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले अप्रैल 2025 में इन द नेम ऑफ 194T, उसने टीडीएस इंट्रोड्यूस करा एट द रेट ऑफ 10% ऑन एवरी पेमेंट दैट इज बियॉन्ड 20,000 रुपीज इन एग्रीगेट फॉर अ ईयर। एप्लीकेबिलिटी की बात करें, सेक्शन 393, 194 प्रोविजंस बिल्कुल सेम है, बस नाम चेंज हुआ है। अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म्स को या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स को, यानी कि एलएलपीज को। कौन सी पेमेंट्स कवर होती हैं? वर्किंग पार्टनर्स को की गई पेमेंट्स या नॉन वर्किंग की गई पार्टनर्स को की गई पेमेंट्स, यानी कि हर पार्टनर, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो या डोरमेंट पार्टनर हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ पेमेंट्स क्या है जो इसके अंदर कवर्ड है? टीडीएस के अंदर सैलरी या रेम्यूनरेशन हो, कमीशन या बोनस हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जो कि एक फर्म अपने पार्टनर्स को दे रही है। सर्टेन पेमेंट्स हैं जो एक्सक्लूड कर दी गई हैं इन सेक्शन से, जैसे कि कैपिटल विड्रॉल है, पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, उस पर टीडीएस नहीं काट सकते। रीपेमेंट हो रही है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की, उस पर भी नहीं काट सकते। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ऑलरेडी टैक्स हो रहा है एट लेवल ऑफ द फर्म, उस पर भी कोई टीडीएस नहीं काटना है और वो टैक्सेबल भी नहीं होती है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। इससे इंश्योर होता है कि ओनली इनकम टाइप पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट्स आप पार्टनर्स को कर रहे हैं और वो इनकम है पार्टनर के लिए, उन पर ही टीडीएस लगता है। टीडीएस रेट और थ्रेशोल्ड की बात कर लें, टीडीएस रेट है फ्लैट 10% और थ्रेशोल्ड लिमिट है, टीडीएस रिक्वायर्ड है ओनली अगर आपकी टोटल पेमेंट 20,000 से एक्सीड कर जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, और 20,000 से एक्सीड करते ही फुल अमाउंट पे टीडीएस लगेगा, नॉट जस्ट द अमाउंट दैट इज अबव 20,000। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन के बारे में। टीडीएस कटेगा सेक्शन 393 में एट अर्लियर ऑफ दीज टू डेट्स। टाइम ऑफ क्रेडिट, यानी कि पार्टनर के अकाउंट में कब ये पेमेंट जारी है, या फिर टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, अक्रूवल है या पेमेंट का टाइम है, यानी कि कब ड्यू हो गई, कब पेमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपके ऊपर ये लाइबिलिटी बन जाती है एंड स्टिल आप कंप्लाई नहीं करते हैं विद द प्रोविजंस, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप लेट डिडक्शन या लेट पेमेंट करते हैं, पेनल्टीज इंपोज करी जा सकती हैं, और तो और पार्टनर्स को सैलरी या फिर ऐसा कोई पेमेंट करी है जिसको आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, वो ऑल टुगेदर डिस अलाउ हो सकता है फ्रॉम योर पी एंड एल। लास्टली कंपैरिजन कर लें अगर अर्लियर प्रोविजन से, 194 था ओल्ड सेक्शन, 393 है न्यू सेक्शन। टीडीएस ऑन पार्टनर्स पेमेंट पहले एप्लीकेबल नहीं था, बिफोर अप्रैल 2025 नया सेक्शन था, अब एप्लीकेबल है सेक्शन 393 के थ्रू, और इस बीच में 2025 के अप्रैल से लेकर अभी तक 194 के थ्रू। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, लो ट्रांसपेरेंसी थी सेक्शन 393 में, हाई ट्रांसपेरेंसी है, ज्यादा डिटेल्स के साथ चालान पे किया जाता है। टैक्स ट्रैकिंग डिफिकल्ट थी, अब इंप्रूव हो गई है इन द न्यू एक्ट। एंड लास्टली कंप्लायंस बर्डन लोअर था, अब थोड़ा सा हायर है, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स देनी पड़ती है व्हाइल फाइलिंग योर चालान स्टेटमेंट। So that was all about section 194T, or newly known as section 393, about TDS on partners payment। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।